बच्चों, आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी का इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका हम लोग जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक अपना फर्स्ट पार्ट किया है और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा यहाँ से स्टार्ट है, यूज़फुलनेस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप लोग अपनी बुक ओपन करके रखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग सब चीज़ों को समझते रहिएगा। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, और हम लोग कहाँ पर रहते हैं, अर्थ क्रस्ट में रहते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर की लेयर क्या बताई थी बच्चों, क्रस्ट की, क्या बताई थी, क्रस्ट की, और उसके अंदर की मेंटल, और उसके अंदर की कोर। ठीक है, वी कांट इमेजिन आवर होमलैंड विदाउट इट। अगर बच्चों क्रस्ट ही नहीं होता तो हमारा घर कैसे होता। ठीक है, तो हम अपने घर को भी इमेजिन नहीं कर सकते बिना क्रस्ट के। इट इज़ द होम ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, ये घर है किसका, कॉन्टिनेंट्स का, महाद्वीपों का, आइलैंड्स का, फॉरेस्ट का और एनिमल्स का। दे प्रोड्यूस seismic waves that are helpful in the study of the earth interior। बच्चों, जो भूकंप की तरंगे आती है, ठीक है, सेस्मिक जो वेव्स होती है, मतलब जो भूकंप की तरंगे आती है, उससे क्या होता है, हमें हेल्प मिलती है किस चीज़ को समझने में, जो अर्थ है उसके इंटीरियर पार्ट, अंदर के पार्ट को समझने में हमें कभी कभार हेल्प भी मिलती है। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे अर्थ में क्रैक पड़ता है, जिससे हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है। द अर्थ इंटीरियर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैग्मा जनरेटेड जोन। जो अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि इस साइड मैग्मा वगैरह, मैग्मा होता है जो, मतलब बहुत, मैग्मा क्या होता है, एक आग होती है। आग भी किस तरह की होती है, घुली पिघली हुई। ठीक है, पिघला हुआ गर्म जो तत्व होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। When the magma comes out on the surface and cool down, it provides a huge variety of rocks like igneous, sedimentary and metamorphic rocks। बच्चों, ये जो चीज़ें हम हैं, ये चीज़ें, सॉरी, ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम भी पढ़ेंगे। जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है सेम चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का ये जो सिस्मेटिक वेव्स जो आपका बताया है अर्थ का, ठीक है, और मैग्मा है, जैसे कि ये हमारा वॉल्केनो है। ठीक है, ये अंदर का, यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा है। ये क्या होता है, ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, फूटता है, गर्म जो होती है चीज़ें ऐसे करके निकलती है वॉल्केनिक इरप्शन में। ठीक है, इस तरह से निकली। तो ये जब यहाँ पर इकट्ठा होता है तो यहाँ पर जो इकट्ठा होने के बाद रॉक्स बनती है। उन रॉक्स का जो नाम है, इग्नियस होता है, सेडिमेंट्री होता है और मेटाफोरिक होता है। इन एडिशन द अर्थ इंटीरियर इज रिच इन अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स। और इस ये भी क्या होता है, इस जो अर्थ का जो अर्थ इंटीरियर्स जो होते हैं, मतलब अर्थ का जो अंदर का पार्ट होता है, मतलब अंदर के, अर्थ के अंदर में। ठीक है, ये तो हम लोग क्रस्ट में रहते हैं, हम लोग ऊपर की परत में रहते हैं, पर जो थोड़ा सा अंदर का वो बहुत अच्छा होता है, रिच होता है मिनरल्स में। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप लोग पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, मटेरियल ऑफ द क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर। ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है, जो ऊपरी पार्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर पार्ट बोलते हैं। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था, लिथोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। अगर लास्ट चैप्टर में नहीं पढ़ा था तो हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है। इस मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स एंड
रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है मैंने अभी बताया है, जो अलग अलग तरह की जो रॉक्स बनाती है, और रॉक से क्या बनते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स बनते हैं, मतलब खनिज तत्व बनते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व योर सब सराउंडिंग केयरफुली, अगर तुम अपने आसपास को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बारे में जानोगे, पाओगे, जो किससे बनी है, रॉक से बनी है, ठीक है, और मिनरल से बनी है। द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स while the minerals are made up of some basic substances called the elements। जो रॉक्स है, ठीक है, वो क्या है, कंसिस्ट करती हैं सेवरल मिनरल्स को, काफ़ी सारे मिनरल्स के उसके अंदर समाये होते हैं। वाइल द मिनरल्स आर मेड अप ऑफ सम बेसिक सब्सटेंस, और जो मिनरल्स होते हैं उनके अपने क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स, मतलब तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों को बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, आप लोग अब यहाँ पर देखिएगा। टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्मेशन, किस चीज़ की फॉर्मेशन को समझने के लिए, रॉक्स की, ठीक है, और मिनरल्स की जो फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छा सा दे रखा है। ठीक है, किसका दे रखा है, ये पढ़ के बताओ जल्दी से, आप लोगों को मुंह में पानी आ जाएगा। थिंक ऑफ अ चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट को सोचो, जो चॉकलेट कुकीज़ होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ चॉकलेट, बटर, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये किस चीज़ से बन रही है, ये चॉकलेट से बन रही है, बटर से बन रही है, शुगर से बन रही है, और भी चीज़ें जो भी इसमें डाल सकते हैं। नाउ इमेजिन अ चॉकलेट कुकी एज अ रॉक। ठीक है, अब इमेजिन करो जो चॉकलेट कुकी है वो क्या है, वो रॉक है, पत्थर है, एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स एज मिनरल्स, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं वो क्या है, मिनरल्स है, खनिज हैं। देयरफॉर वी नीड वेरियस मिनरल्स टू फ्रॉम अ रॉक्स। इसी तरह हमें क्या है, वेरियस जो मिनरल्स होते हैं किससे मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। Any natural mass of minerals matter that makes up the earth's crust is called a rock। जो भी हमें नेचुरल मास, ठीक है, मास मतलब बहुत बड़ा समूह, ठीक है, किसी चीज़ का, ऑफ मिनरल्स का मिल रहा है, मैटर मीन्स जो होता है पदार्थ, ठीक है, मिनरल्स मैटर का मिल रहा है, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, अर्थ के क्रस्ट से, सरफेस से प्राप्त हो रहा है, इस कॉल्ड अ रॉक, उसको रॉक कहा जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स, और रॉक्स का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मिनरल्स है, मतलब खनिज तत्व है। द रॉक्स आर सॉलिड पार्टिकल्स मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जो किसका मिक्सचर होता है बच्चों, मिनरल्स का। रॉक्स कैन बी हार्ड, सॉफ्ट, इलास्टिक। जो रॉक्स होती है वो अलग अलग तरह की होती है, जैसे हार्ड भी हो गई, सॉफ्ट भी हो गई, इलास्टिक भी हो गई। अ रॉक्स हैज़ नो डिफिनिट केमिकल्स कंपोजिशन बट अ कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स। ठीक है, रॉक्स के अंदर, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा, ये नेचुरल मास है, तो इसमें नेचुरल मास होने की वजह से किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है, कंपोजिशन, बट कॉन्ग्लोमेरेशन मतलब समूह है, ऑफ वेरियस मिनरल्स। समूह किसका है, मिनरल्स का समूह, मतलब खनिज पदार्थों का समूह है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। रॉक्स आर डिफरेंट टाइप्स, अभी हमने ऊपर भी देखा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दे वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या है, ये अच्छे होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि बच्चों जितनी अच्छी चॉकलेट होगी, जितनी अच्छी वैरायटी की चॉकलेट होगी, उतनी ज़्यादा इनकम भी तो होगी। ठीक है, अपनी कंट्री में होगी, बाहर की कंट्री में भी होगी। तो इसी तरह जो रॉक्स होगी वो भी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। दे हैव डिफरेंट कलर, उनके अलग अलग कलर होते हैं, साइज़ होते हैं, टेक्सचर होते हैं, कंपोजिशन होते हैं, हार्डनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, अलग अलग तरह की हमें हर जगह रॉक्स देखने को मिलती हैं। अब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज पर हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज, आप लोग पेज टर्न कर लीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखिए, दिस वेरिएशन आर द रिजल्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन प्रोसेस। ये जो रिजल्ट है, ये जो अलग अलग तरह की हम लोगों ने रॉक्स के बारे में देखा, अभी पीछे कुछ सॉफ्ट है, हार्ड है, तो ये कैसे हो रही है, ये उनकी जो फॉर्मेशन होती है, जिस जैसे उनका गठन होता है उस प्रोसेस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और बर्थ। जो जहाँ पर उनका क्षेत्र होता है, जिस जगह की होती है जहाँ पर वो बनती है। रॉक्स आर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। तो रॉक्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। एक छोटी सी चीज़ से आप समझ लीजिए कि जैसे ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ पे मैंने बताया था, ये ऊपर का पार्ट जो होता है हमारा क्रस्ट का होता है। अभी तक आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में लर्न हो चुका होगा कि सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पर भी रॉक्स बनती है बच्चों, यहाँ पर भी बनती है, यहाँ पर भी बनती है। तो ज़रूरी थोड़ा कि यहाँ की रॉक और यहाँ की रॉक सेम ही होगी, नहीं ना। तो यहाँ की अलग तरह की रॉक्स बनेगी और यहाँ की अलग तरह की रॉक्स बनेगी। यहाँ के ओरिजिन के हिसाब से बनेगी, यहाँ की रॉक्स यहाँ के ओरिजिन के हिसाब से बनेगी, यहाँ की रॉक्स यहाँ के ओरिजिन के हिसाब से बनेगी। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो रॉक्स है वो अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे igneous रॉक्स के बारे में। igneous वर्ड इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ignis विच मीन्स फायर, ठीक है। igneous वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ignis से जो आया है और जिसका मतलब क्या है, फायर, मतलब आग। दीज आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टेन लावा। अब ये कैसे बनता है बच्चों, ये देखो, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनता है, जो लावा होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ये हम लोगों का, आप लोगों ने प्रोजेक्ट में भी वॉल्केनो बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो अभी आप लोगों का लास्ट में अभी जो आप लोगों का एग्जीबिशन हुआ था उसमें, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनो यहाँ से निकलता है, ये मैंने पहले भी बताया, ठीक है, यहाँ पर मैग्मा के थ्रू निकलता है। तो जब ये बाहर आता है और बाहर आकर, जरूरी तो नहीं आग निकल रही है, जितनी भी निकल गई, ठीक है, तो ये बाहर आके कभी तो ठंडी होगी, ठीक है। जब ये एक जगह पर रखी जाती आ जाती है, तो यहाँ पर जब ठंडी हो जाती है ये, ठीक है। The very red hot molten material inside the earth is called magma। जो बहुत ही उग्र, ठीक है, हॉट मोल्टेन मतलब पिघला हुआ मटेरियल होता है, इनसाइड मतलब अंदर, किसके, अर्थ के, वो उसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। ड्यूरिंग ए वॉल्केनिक इरप्शन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू इट्स सरफेस विच इज़ कॉल्ड लावा, ठीक है। और जब ये अंदर होता है तो बच्चों ये मैग्मा होता है, ठीक है। और जब ये बाहर आता है, ठीक है, उबलता हुआ, तो ये लावा आता है। आप लोग बुक भी ध्यान से देखिएगा, पिक्चर भी ध्यान से देखिएगा। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का पॉइंट है कि इस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सबसे जो पहला प्रोसेस होता है रॉक बनने का, ठीक है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी सब क्या है, इसी के थ्रू, जो अदर रॉक्स है इसी के थ्रू बनेंगी, ठीक है। बिकॉज दिस आर द एंसेस्टर ऑफ द अदर रॉक्स, मतलब ये क्या है, यही क्या है, मेन ये पूर्वज हैं, ठीक है, दूसरी रॉक्स की। दे मेक अप 85% और मोर देन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये जो अर्थ क्रस्ट का है वो 85 और मोर देन पार्ट कवर करता है। igneous rocks occur in large shapeless masses not in layer। ये क्या है, ये मासेस में मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, ये लेयर के अकॉर्डिंग नहीं है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, ठीक है। दीज आर क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर में होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप लोगों को दिखाया हुआ है यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर में होता है। दे लेक इन फॉसिल्स। इसमें बच्चों किसी भी तरह का फॉसिल नहीं बनता है। फॉसिल में नेक्स्ट वाले में आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगी फॉसिल के बारे में। अभी आप लोग इसमें ऐसे, जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में अच्छी तरह से समझेंगे, जब मैं सेडिमेंट्री रॉक पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड बसाल्ट। अब देखो ये बसाल्ट है, डॉलराइट है एंड
ग्रेनाइट है, ये किसके एग्जाम्पल है? ये इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, सॉलिडिफिकेशन मतलब जो जम जाता है, लावा मतलब क्या था? लावा जो ऐसे करके वॉल्केनो में निकल रहा था, वो लावा जब नीचे आके जम जाता है। द इग्नियस रॉक्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। अब इसको भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? इंट्रूसिव, ठीक है। क्या है हमारा फर्स्ट? इंट्रूसिव, जिसको क्या बोला जाता है? पॉल्यूटोनिक, ठीक है। और सेकंड क्या है? एक्सक्लूसिव, जिसको क्या जिसको और क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक, ठीक है। अब हम लोग इन दो के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, जो इग्नियस रॉक्स है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंट्रूसिव और दूसरा है एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब पहले हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट द इंट्रूसिव। अच्छा बच्चों, पहले मैं आप पेज जो है आप लोगों का वो लगा देती हूँ। हाँ, अब आप लोगों का ये पेज यहाँ पर है। द अर्थ क्रस्ट द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर originated, they are also called plutonic, ठीक है। इसको प्लूटोनिक भी कहते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन intrusive igneous rocks. Grinding stones are made up of granite. These stones are used to prepare a paste or powder of spices or and grains. पहले हम लोग इंडोजीनियस रॉक्स को समझते हैं कैसे होता है। देखो बच्चों, ये क्या है? ये हम लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन अगर जब होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का जो मैग्मा है वो बाहर आता है लावा के फॉर्म में, ठीक है। ये लावा के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो कुछ ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पर जरूरी थोड़ा ना कि सीधा उसी के फॉर्म में आएगा। ये तो पत्थर है, कहीं पर जो है स्क्रैचेस भी हो सकते हैं, क्रस्ट भी पड़ा हो सकता है, यहाँ पर क्रैक पड़ा हो सकता है, तो वो वहाँ से भी बाहर जा सकता है। और कुछ जो होता है वो अंदर ही रह जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो इंट्रूसिव मतलब अंदर, इन मतलब वॉल्केनिक की जो अंदर होता है, ठीक है। तो जो अंदर होता है वही चीज़ जो होती है, जो अंदर मैग्मा जो होता है ठंडा हो जाता है, उसी को बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वो अंदर का हो जाता है, जो उसको बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसको नहीं आ रहा हो वो एक बार समझने की कोशिश करो, नहीं तो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करना, ठीक है। उसी का क्या एग्जांपल है? जो ग्रेनाइट पत्थर है जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये जो ग्रेनाइट दे रखा है रॉक, ये एग्जांपल है इग्नोसिव का, ओके। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हेन द मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस। पहले हमने जो है इंट्रूसिव में क्या पढ़ा? जो मोल्टन लावा जो होता है वो कहाँ होता है? इनर में होता है, ठीक है। और जो एक्सट्रूसिव होता है उसमें क्या होता है बच्चों? जो मोल्टन लावा होता है वो अर्थ के सरफेस में, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सरफेस में जाता है। ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, उधर जाता है। इट्स कूल डाउन, ठंडा होता है, एंड बिकम सॉलिड टू फॉर्म रॉक्स। और किस में होता है? सॉलिड फॉर्म रॉक्स में कन्वर्ट होता है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस रॉक्स को क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्केनिक रॉक्स। इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक रॉक्स बोला जाता है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेडेड स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन होता है, हल्के से ब्लैक स्ट्रक्चर में होती है। बसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो बसाल्ट है वो क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज मेड ऑफ बसाल्ट रॉक। और बच्चों, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू का,
ठीक है, ये किस रॉक से बना है? ये बसाल्ट रॉक से ही बना है। ये एग्जाम्पल है पूरा जो है हम लोगों का, कौन सा एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का है। कहा जाता है लाखों साल पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, वॉल्केनिक फूटा था, उसी के थ्रू यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है वो पूरा बसाल्ट रॉक से बना है। ठीक है, These rocks form black soil। ये जो रॉक्स है इसमें कैसी सॉइल होती है? ब्लैक, काली मिट्टी होती है। विच इज़ द बेस्ट फॉर्म कॉटन कल्टीवेशन, जो किसके फॉर्म में बहुत अच्छी होती है? कॉटन कल्टीवेशन के फॉर्म में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेडिमेंट्स क्या होता है बच्चों? सेडिमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको बोला जाता है सेडिमेंट्स। उसी से क्या बना है? सेडिमेंट्री रॉक्स बना है। The word sedimentary is derived from a Latin word sedimentum। ठीक है, ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका जो मीनिंग है सेटल डाउन, मतलब बैठ जाना। ठीक है, अभी आप इसको और आगे समझेंगे। These rocks are formed by the sediments of other rocks which were broken down through action of various weathering agents such as running water, wind, glacier, etc। ठीक है, तो बच्चों ये जो रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, तो हम इसको इस फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, जैसे ये पहाड़ है, ठीक, ऐसे करके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हवा आती है, हवा चलती है, हवा का प्रेशर होता है, बारिश का प्रेशर होता है, तो इस पर कुछ कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़ने के बाद क्या होता है कि अपने आप, जैसे रनिंग वाटर हो गया, बारिश आई, वाटर रनिंग हुआ, तो ऐसे करके निकला। तो निकलने के बाद ये क्या होता है, विंड हवा से कभी कभार बह कर ढह कर आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है। ये वर्ड हमने पढ़ा ना, मीनिंग सेटल डाउन, मतलब यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है धीरे से। तो यही इसी को मेन क्या होता है, यही क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है हमारी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से पढ़ेंगे। जनरली रॉक्स डाउन रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर। ये अभी हम लोगों ने समझा है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दीज टिनी पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट। जो हमने अभी देखा कि ये जो है हम लोगों के हिल से, यहाँ पर जो सेडिमेंट्स जो नीचे आके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो गए पार्टिकल्स, ये इकट्ठा हो गए विद द पासेस ऑफ टाइम, इकट्ठा हो गए और टाइम जो हो गया बीत गया। अभी क्या है, ये ऐसे ऐसे करके इकट्ठा है ना, एक दूसरे की दूरी पर भी हो सकते हैं, जो थोड़ा कि चिपक के इकट्ठा होंगे। ठीक है, दीज सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड्स वाटर एक्सेट्रा, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, एक जगह ऐसे करके इकट्ठा हो गए। ठीक है, गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डनेस टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। दिस रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और दबाव पड़ता है, उसके कारण क्या होता है, ये टाइट हो जाती है और किस फॉर्म में आ जाती है, रॉक के फॉर्म में आ जाती है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जैसे एक बच्चे के ऊपर दूसरा बच्चा गिर गया, दूसरे बच्चे के ऊपर तीसरा बच्चा गिर गया, तीसरे बच्चे के ऊपर चौथा बच्चा गिर गया, और ज़्यादा बच्चे नहीं गिराते हैं, नीचे वाले बच्चे पर ज़्यादा ही दबाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस बच्चे पर पड़ा, नीचे वाले बच्चे पर पड़ा। ठीक है, इसी तरह ये जो क्या होता है, ये दबाव के कारण, प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है। द सेडिमेंट्स आर डिपोजिट इन डिफरेंट लेयर ऑफ strata, thus these rocks are also called stratified rocks। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, stratified rocks भी बोला जाता है। अब इसकी जो एग्जांपल है, जैसे सैंडस्टोन हो गया, जो बलुआ मिट्टी होती है, बलुआ पत्थर होता है, चौक हो गया, डॉलराइट हो गया, एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, ये आप लोगों को दे भी रखे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये रॉक्स बच्चों ज़्यादातर नदी के पास पाई जाती है। ठीक है, नदी के पास, नहीं तो जो रेगिस्तान वगैरह एरिया होता है उस जगह पाई जाती हैं। दिस रॉक्स
are rich in fossil. Fossil are the remains of the dead plant, animals and other microorganisms which get trapped in the layers of rocks. मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉसिल के बारे में मैं आपको लोगों को सेडिमेंट्री रॉक्स में बताऊंगी। ठीक है, अब जैसे ये स्ट्रक्चर 2 मिनट, जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था सेडिमेंट्री रॉक का, ऐसे करके पहाड़ है और ऐसे करके ये आ रही है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और ये सेडिमेंट्स हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, तो यहाँ नीचे हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठा हो रही है। यहाँ पहाड़ से रेन के और जो विंड्स है उसके थ्रू ये रोल डाउन होकर आ रही है। तो अगर यहाँ पर कोई एनिमल होगा, ठीक है, एनिमल होगा या कोई यहाँ पर बगल में कोई ट्री है या कुछ भी है, तो अगर एनिमल ही हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एनिमल का, ठीक है, वो यहाँ पर मर गया इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर वो एनिमल मर गया। मरने के बाद अब वो मूव तो हो नहीं सकता जब तक कोई उसको इधर से उधर मूव ना करे, तो वो यहीं पे पड़ा रह जाएगा। पर रॉक्स तो अपना काम कर ही रही है बनने का, तो इसी के ऊपर रॉक्स क्या कर देगी, लेयर्स बना देगी। इसको तो ढक ही देगी जब कोई इसको उठा नहीं रहा है, तो फिर वही जो है प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, और जो हार्डनेस मतलब इसके ऊपर जो दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ने के कारण क्या है, जो रॉक्स होगी तो जो एनिमल नीचे होगा ना, उसकी एक छाप उस रॉक पर छप जाती है, उसी को फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी गेट ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक। जो क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं इस जो है लेयर ऑफ रॉक्स में। बच्चों आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो और ज़्यादा है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आप लोग जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इग्नियस रॉक्स के दो एग्जाम्पल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स जो मैंने आप लोगों को बताया है। होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।